बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या था, हम क्या कर रहे थे बेटा, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं यूनिट 1। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूनिट है और इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड स्टार्ट किए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड 4 इधर नोट डाउन किया हुआ है। क्वेश्चन 2 में है आपके पास, पार्ट 2 में है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। पार्ट 4 है आपके पास एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 वेयर एल इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में जस्ट डिफरेंस ये है, इधर ए है और फोर्थ पार्ट में आपके पास एल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। मैं इसको आपको पार्ट 4 सॉल्व करके दिखाती हूँ। पार्ट 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास एक्स स्क्वेयर है इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो गिवन इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट आपके पास l है। तो आप क्या करोगे, होल टर्म को, होल इक्वेशन को आप l से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय l। ठीक है, जब आप l से इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, एल एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय l प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय l प्लस n डिवाइडेड बाय l इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय l। ठीक है, जब पार्ट 2 आप सॉल्व करोगे तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर में a आ रहा है तो आप ईच टर्म को a से डिवाइड करोगे। अब ये देखिए l एंड l आपका कैंसिल हो गया है तो आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय l प्लस n डिवाइडेड बाय l इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये वाली देखिए, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है और लास्ट टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल एक्स नहीं है तो आप इसको राइट साइड पर ले जाओ। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम डिवाइडेड बाय एल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एन बाय एल। ठीक हो गया। अब आप देखो, आपको फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो आपको मिल गया। फिर आपको चाहिए होता है 2x चाहिए होता है। ठीक है, 2x चाहिए, लेकिन आपके पास ओनली x है, 2 नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इधर आपको 2 चाहिए तो आप 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मीन्स आप मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दो ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। 2 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करोगे तो आंसर 1 आता है और 1 से आपके पास इस टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप 2/2 कर दो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2/2। अच्छा, अब मैं x इधर पहले लिख देती हूँ एंड m डिवाइडेड बाय l मैं बाद में लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू माइनस n बाय l। अब आपने क्या करना है, आपको 2x चाहिए होता है ना, तो आप 2x अलग कर लो और बाकी ये जो आपका ये वाला 2 है, डिनोमिनेटर का 2 है, इसको भी आप m/2l कर दो। ठीक है, ये देखें 2x मैंने इधर कर लिया, ये वाला 2 मैं l के साथ ले गई, m/2l इज इक्वल्स टू माइनस n/l। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हमारे पास जब 2x भी आ जाता था तो हमें क्या, जो 2x के साथ वाली वैल्यू उसको हम y कंसिडर करते हैं। तो अब इधर आपके पास y क्या आ रहा है, m/2l। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, फिर y स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड करना होगा। तो ये y है तो आप इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा,
वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम बाई 2l होल स्क्वेयर। तो अब इसको ऐड कर दें बोथ साइड पर, एडिंग m बाय 2l होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसको ऐड करने के बाद। जब हमने इसको बोथ साइड पर ऐड किया तो आपके पास जो वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x m बाई 2l। अब हम इधर ऐड कर रहे हैं m बाई 2l होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस n बाई l प्लस m बाई 2l होल स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब आप देखो ये तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस वाई का। तो x है आपके पास x और y है आपके पास m बाई 2l। तो x प्लस m बाई 2l का होल स्क्वायर आ गया लेफ्ट साइड पर। और राइट साइड पर क्या होगा, आप एलसीएम ले लो इसका, आपके पास इसका एलसीएम आ जाता है 2 2 जार 4l स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 4l स्क्वायर और इधर से आपके पास आ जाएगा 4l माइनस 4ln और इधर आपके पास आ जाएगा प्लस m स्क्वायर। राइट। अब आपने क्या करना होता है कि आपने स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस m बाई 2l, इसका रूट ले लें, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखेंगे कैंसिल हो गया आपके पास, तो राइट साइड लेफ्ट साइड पर आ गया x प्लस m बाई 2l और राइट साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब देखें जो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन जो आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो है आपके पास 2 का स्क्वायर 4 एंड l का स्क्वायर। तो ये रूट के साथ कैंसिल हो सकता है। किस तरह से, आपके पास ऊपर जस्ट मैं इधर पॉजिटिव वैल्यू पहले कर देती हूँ, m स्क्वायर माइनस 4ln और नीचे आपके पास ये रूट से बाहर आ जाएगा 2l रह जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो आपका m बाई 2l है इसको भी आप राइट साइड पर ले जाओ। x इज इक्वल्स टू माइनस m बाई 2l प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। अब देखें डिनोमिनेटर में 2l एंड 2l है तो आप इसको कॉमन ले लो, x इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। तो ये देखें अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, यही आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। हेंस सॉल्यूशन सेट इज माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। बेटा इसका सॉल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड पर आप रूट लेकर छोड़ देते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके सॉल्यूशन सेट के होते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड 4 सेम मेथड से होगा। ये आपने इसी तरह से करना है, सेकेंड पार्ट भी इसका इसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो पार्ट 1 आपको सॉल्व करवाया था ये सेम उसी मेथड से होगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करना है, आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 आया है तो इधर आपको 1 चाहिए होता है, तो आप ईच टर्म को डिवाइड कर दो 11 से, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11। तो आपके पास क्या आएगा, 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 माइनस 34x बाय 11
प्लस 3/11 इज इक्वल्स टू 0/11। अब आप देखें 11/11 तो आपका कट हो गया है, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 34x/11 प्लस 3/11 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर लेकर जाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x/11 इज इक्वल्स टू माइनस 3/11। थर्ड स्टेप क्या होता है आपके पास कि इधर आपको 2x रिक्वायर्ड है, लेकिन अब आप देखो इधर 34 आ गया, तो 2x के लिए जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें आपको 2/2 करवा दिया था, ठीक है। 2/2 क्यों लिखा था, क्योंकि इधर 2 नहीं था, तो हम 2/2 लिखेंगे। तो सेम इसमें भी आपने यही करना है कि आपके पास 2 नहीं है। वैसे तो 34 के अंदर 2 का फैक्टर मौजूद होता है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, तो आप 2/2 कर दें, उससे भी आपका आंसर ठीक आएगा। माइनस 2/2 कर दें एंड 34x/11 कर दें इज इक्वल्स टू माइनस 3/11। अब क्या होगा, ये देखिए इस 2 से और ये 34 कैंसिल होकर 17 रह जाता है, ठीक। और ये वाला 2x आपने अलग करना है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला 2 और ये वाला x, 2x लिख लें और 17/11 आप इस ब्रैकेट में कर दें इज इक्वल्स टू माइनस 3/11। एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया आपके पास। अब आप देखो y, 2x के साथ वाली वैल्यू को हम y कंसिडर करते हैं, 17/11 आ रहा है, और y का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17/11 होल स्क्वायर। तो आपने 17/11 के साथ आपने क्या करना है, बोथ साइड पर ऐड करना है 17/11 होल स्क्वायर को, माइनस 3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x 17/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आप देखो कि 17 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 289 होता है, तो ये आपके पास आ गया माइनस 3/11 प्लस 289 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर होता है 121। अच्छा, लेफ्ट साइड पर आपका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो आप x माइनस 17/11 होल स्क्वायर कर दो इधर इज इक्वल्स टू, यहाँ आप एलसीएम ले लो 121 जब 11 से डिवाइड होगा तो 11 आता है, एंड 11 3s आर 33, तो माइनस 33 प्लस 289। अब आपने क्या करना है, x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 121, और जब आप 289 में से सब्ट्रैक्ट करते हो 33 को, तो आपके पास आ जाता है 256, ठीक है। अब इस स्टेप पे आप स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ गया x माइनस 17/11 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया आपने इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 256/121 का भी आपने रूट लेना है। अब देखें ये भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, 256 आपके पास होता है 16 का कंप्लीट स्क्वायर, और 121 होता है आपके पास 11 का, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 17/11 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/11, x इज इक्वल्स टू 17/11, ये वाला माइनस 17/11 इधर आ गया तो प्लस हो गया, एंड प्लस माइनस 16/11 x इज इक्वल्स टू, अब देखें एलसीएम ले सकते हैं आप, या एक दफ़ा आप इसको पहले प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, क्योंकि ये वैल्यूज़ बग़ैर रूट के हैं, रेडिकल साइन के हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको प्लस में ले रही हूँ, ठीक है, ये एक दफ़ा प्लस में हो गया और एक दफ़ा मैं इसको माइनस में ले लूँगी,
-16/11। अब देखो आप कॉमन डिनोमिनेटर है तो आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा इधर, तो आपके पास आ गया 33/11 और इधर आ जाएगा 17 - 16, तो x = 1/11। ये डिवाइड हो जाता है आपका, तो आपके पास आ जाएगा 3, x = 1/11। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बन गया? सॉल्यूशन सेट इज 1/11, 3। तो इस तरह से ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह इसके कुछ पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।